लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में क्या स्थिति है, सीएम नायब सिंह सैनी की शपथ से जुड़ी खबरें और अब गणित क्या बनता है, चुनाव में बीजेपी का क्या और कैसा प्रदर्शन रहा, इन्हीं मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से चर्चा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं राकेश गुप्ता। आज मैं आपको लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा में क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि करनाल से उपचुनाव में जीते हैं, कब शपथ लेंगे और अब गणित क्या बनता है, आखिर इन चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा, इस बारे में अवगत करवाऊंगा। और इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जो अब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा की, क्योंकि वरुण जो मुलाना हैं वो हमारे विधायक थे यहाँ पे और अब लोकसभा जीते हैं, नायब सिंह सैनी जी ने उपचुनाव जीत लिया है, रंजीत जी इस्तीफा देके गए थे। अब ये बताएं कि विधानसभा में क्या आंकड़ा बनता है, क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक विधानसभा में सदस्य संख्या का सवाल है, आज सदस्य संख्या जो है वो 87 है। कल चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो विधायक का चुनाव है वो जीत करके आए हैं और दूसरी तरफ वरुण चौधरी वो भी विधायक थे, उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीता है। तो एक सीट ऐड होगी और एक सीट कम होगी। तो इसलिए स्थिति जो है, जो पहले स्थिति थी 87 की संख्या थी, वो 87 की ही संख्या रहने वाली है। बादशाहपुर से जो विधायक थे राकेश दौलताबाद, उनका निधन भी हुआ इस बीच, तो तब उनके पास 87 की संख्या थी। हाँ, उनके बाद 87 की संख्या थी, लेकिन कल के चुनाव के बाद वही सेम 87 की संख्या रहेगी। ये बताएं कि अब दलगत स्थिति जो थोड़े जाने दर्शकों के लिए कि विधानसभा में क्या है, किस दल के पास कितने जो हैं विधायक हैं, कितनी संख्या है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी तक क्योंकि नायब सैनी जी का सदस्यता का जो पदभार ग्रहण उनका अभी नहीं हुआ है, अभी तक तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की 40 की संख्या है। कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो संख्या बढ़कर के 41 हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जो पहले संख्या 30 थी वो एक घट करके 29 हो जाएगी। 10 सदस्य अभी तक जननायक जनता पार्टी के पास हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का एक सदस्य है, एक गोपाल कांडा HLP से हैं और 6 जो विधायक हैं वो निर्दलीय और 6 विधायक निर्दलीय हैं। तो ये टोटल संख्या जो है 87 बैठती है। स्पीकर साहब ये बताएं कि जिस तरह से निर्दलीय 3 विधायक थे, रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गोंदर, इन्होंने पिछले दिनों में जो लीडर ऑफ अपोजिशन के यहाँ कांग्रेस को समर्थन देने की बात की थी, उस सारे मामले का क्या स्टेटस है? क्या वो कांग्रेस के साथ संबद्ध माने जाएंगे विधानसभा में? देखिए, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन पत्र की जानकारी जो राज्यपाल महोदय के पास पहुंचनी चाहिए थी वो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का पत्र राज्यपाल महोदय को दिया है। उसके पश्चात वो क्या करेंगे, कांग्रेस को समर्थन करेंगे या आज़ाद रहेंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का लिखित पत्र राज्यपाल महोदय के पास नहीं दिया है। ये बताएं कि जजपा के विधायकों की भी शिकायत की गई थी कि वे पार्टी में होने के बाद भी दूसरे दल को समर्थन कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए, दल बदल की कार्रवाई के लिए आपके पास लिखा भी गया, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, 2 विधायकों के बारे में लिखित रूप से जननायक जनता पार्टी की तरफ से पत्र आया था,
लेकिन क्योंकि चुनाव का समय था उसके ऊपर हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। देखने के पश्चात कि क्या उन्होंने उसके लिए सामग्री दी है, क्या उन्होंने सबूत दिए हैं, और उसके पश्चात कोई निर्णय हम लेंगे। पत्र का ये भी पता लग रहा था कि तकनीकी रूप से पत्र की जो है भाषा, या फिर ये कहें कि वो कि किस तरह से जो जानकारी हमें मिली कि सही नहीं थी, उसको वो क्या है? नहीं, देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से दो पत्र, एक तो पहला पत्र जो आया था कि नायब सिंह सैनी सरकार जो है अल्पमत में है, उसका फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। दूसरा पत्र दो विधायकों संबंधी आया है कि इन्होंने चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है।